लाहौर हाईकोर्ट का इमरान रियाज को 5:15 बजे तक अदालत पेश करने का हुक्म। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान रियाज को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको बड़ी खबर से, लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान रियाज को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और हाईकोर्ट में उनकी जमानत के केस के हवाले से समाअत का सिलसिला जारी था। अब लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म जारी किया गया है। इमरान रियाज को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। 16 से जायद मुकदमात में वो उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट में एक मुकदमा गया, जिसके बाद केस की समाअत हुई। उनके वकील की जानिब से दलाइल पेश किए गए और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी इस हवाले से तलब किया गया। उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की गई और अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा हुक्म सामने आया है और कहा गया है कि उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। इमरान रियाज की गिरफ्तारी और मुकदमात के इखराज के लिए समाअत का सिलसिला जारी था। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया गया था, जिसके बाद उन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत की गई थी। जिसके बाद अब 17 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए वो जा रहे थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके वकील की जानिब से दलाइल पेश किए गए और अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आया है। उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इखराज मुकदमात पर केस की समाअत अब 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको बड़े केस के हवाले से। आपको बताते चलें कि सहाफी इमरान रियाज को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अखराज मुकदमात पर केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले यही कहा जा रहा था कि उनकी आज रिहाई मुमकिन हो जाएगी और उनके वकील भी इस हवाले से बहुत पुरउम्मीद थे और अखराज मुकदमात पर केस की समाअत अब 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है और जमानत मंजूर कर ली गई है। सुधीर चौधरी से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। सुधीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में हूँ। यहाँ पे जस्टिस अली बाकर नजवी अदालत में इमरान रियाज को पेश किया गया और उनके खिलाफ जो FIRs थी उसके बारे में जज साहब ने इस्तफसार किया, जिस पर उनके वकील अली अशफाक ने तमाम FIRs जो थी उनकी मुतल्लिक तफसीलात बताई और स्पेशली जो सिविल लाइन पुलिस की तरफ से जो FIR दर्ज की गई थी उसके मंदरजात पढ़कर सुनाए। इस मौका पर अली बाकर नजवी जस्टिस साहब ने मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में उनसे इस्तफसार किया और उनको कहा कि उसे पढ़कर सुनाए। जिस तमाम जो है वो मंदरजात सुनने के बाद उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत को तलब किया और इस दौरान वक्फा दिया गया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत कोर्ट में पेश हुए, जिन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई एतराज़ नहीं अगर अदालत जो है इमरान रियाज खान को ईद के मौका पर रिलीफ दे दे और इस मौका पर अगर वो अपना बयान हल्फी दे दें कि वो आइंदा ऐसी कोई मुतनाज़ा बयान नहीं देंगे तो इस पर जो है कोर्ट ने उन्हें रिलीफ देने का जो है वो इंदिया दिया। दोबारा समाअत शुरू हुई। मेरे साथ इस वक्त इमरान जो कि बात अभी इमरान रियाज जो है वो हाई कोर्ट के अहाते में ही हैं, ताहम मैंने कोशिश की कि उनसे बात हो जाए, ताहम वो नहीं हो सकी। इस मौका पर जो है वो फाजिल जज अली बाकर नजवी ने तमाम जो दलाइल थे उनको सुनने के बाद शख्सी ज़मानत पर इमरान रियाज खान को जो है वो बेल ग्रांट कर दी और उन्होंने कहा कि जो इनके मुतल्लिक जो चकवाल में FIR दर्ज की गई थी जिस पर वो जुडिशल रिमांड में थे उस पर भी उन्होंने पोस्ट बेल जो है वो भी ले ली, पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो भी ले ली, क्योंकि उनका कहना था कि FIR का मतन जो है वो तमाम FIRs में एक है। लिहाजा जो इमरान रियाज खान के वकील थे अली अशफाक, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तमाम FIRs का मतन अगर एक है तो कोर्ट यहाँ से अगर रिलीफ दे रही है तो चकवाल की इस बेल में भी उनको रिलीफ दिया जाए और ईद के बाद जो है कोई एक तारीख मुकर्रर कर दी जाए जिस पर इमरान रियाज खान उस अदालत में पेश हो जाएंगे और अपने जो बाकी केस है उसको वो प्रोसीड करेंगे। इस मौका पर इमरान रियाज खान ने कोर्ट के रूबरू कहा कि वो आइंदा कोई ऐसा मुतनाज़ी बयान नहीं देंगे।